ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। वो कहती है इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम, आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। कहती है इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम, आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार। और वो सांसद जया बच्चन जी वरिष्ठ सांसद हैं, बात करती हैं कि काल्पनिक लगती है ये सारी घटना। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ आज इस सदन के माध्यम से, अभिनय की कला अलग है और संसद की गरिमा अलग है। उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द सीधा सीधा सेनाओं का अपमान है जब वो कहती हैं कि एक पूरा का पूरा दृश्य काल्पनिक लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो सैनिक जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सरहदों पे लड़ते हैं, वो उन्हें काल्पनिक लगता है। वो कहती हैं इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम, आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी राजनीति तो केवल आरोपों से चलती है और मोदी जी की साख जनता के भरोसे पे पलती है। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी चीखों का उत्तर था जो उन माँओं ने अपनी बेटों की अर्थी से लिपट लिपट के चिल्लाई और रोई, उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। और मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देश की सभी माताओं बहनों की ओर से, जिन्होंने एक साहसी पिता, एक संवेदनशील भाई और एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाया। और ये विपक्ष, इन विपक्ष के लोगों पे तो वो गाना जचता है अध्यक्ष जी। वो कहते हैं ना कि इसको लुभाया तो क्या किया, उसको लुभाया क्या किया। वो गाना होता था कि दारा सिंह को लड़ाओ तो जाने, अमिताभ बच्चन को बुलाओ तो जाने। वो जचता है जब 2016 में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब ये कहते थे सबूत, तो कहते थे ये करके दिखाओ, सबूत लाके दिखाओ तो माने। मोदी जी ने सबूत ला दिया। अगली बार जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत भी आ गए। तब इन्होंने कहा कि अरे भाई वो अभिनंदन चला गया, उसको वापस लाओ तो जाने। और मोदी जी की ताकत देखिए, अभिनंदन को भी वापस ले आए, पाकिस्तान खुद आकर के देखे गया। फिर इन्हें लगा कि अब क्या बोलें कि अब इसके अगला क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई आज आपने यहाँ पे जो किया है ये तो कर दिया, जो आतंकियों ने सीधा सीधा मारा, आपने आतंकी अड्डों पे हमला किया वो तो ठीक है, परंतु जो आतंकी सीधा सीधा गोली चला के गए उनको क्यों नहीं मारा? तो मोदी जी ने उसका भी जवाब दे दिया। हर हर महादेव ऑपरेशन के तहत उन 3 आतंकवादियों को भी मार दिया। फिर ये कहते हैं कि अब क्या बोलें। तो ये तो विपक्ष की भूमिका है। इन विपक्ष वालों का क्या कहें, इनको कुछ तो बोलना है। इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें उन सब देश विरोधी ताकतों में प्यार है जहां इनको अपना प्रतिबिंब दिखता है। भारत की प्रगति में, भारत के आगे बढ़ने में ये लोग खुश नहीं हैं। ये चाहते हैं कि देश पिछड़ा रहे जैसे इनके कार्यकाल में पिछड़ा रहा। 2014 के बाद जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, जिस तरीके से हमारी शक्तियां, सैन्य शक्तियां पुरजोर होकर के, बिल्कुल मुस्त होकर के आगे बढ़ी हैं। हर दिवाली पे प्रधानमंत्री जी सेनाओं के साथ जाकर के दिवाली का बड़ा त्यौहार मनाते हैं। आप लोगों के जैसे नहीं अपने घरों में बैठ के गिफ्ट बटोरते हैं। प्रधानमंत्री और सेनाओं का दिल का रिश्ता है।